नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी। इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी धुआंधार जो है रैली की तरह जनसभाएं कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार चिराग पासवान आते हैं तो पूरे बिहार में जहां किसी तरह की घटनाएं होती है चिराग पासवान वहां सबसे पहले पहुंचते हैं और आवाज़ उठाते हैं, भले उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। इसी कड़ी में अगला क्या प्लानिंग है, चिराग पासवान क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, जानेंगे विनीत सिंह जी से। विनीत सिंह जी से रवजी लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए इधर कुछ आप बड़ा करने वाले हैं, ऐसा पता चलता है? बिल्कुल बड़ा करने वाले हैं और ऐतिहासिक होगा 15 तारीख को, क्योंकि जो बिहार सरकार की जो कुनीतियां हैं जिनके कारण बिहार प्रदेश हमारा बदहाल हो चुका है और बिहार देश में नहीं विश्व में ही बदनाम हो चुका है। चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लें, आप महिला सुरक्षा की बात कर लें, जहरीली शराब पीने से लोगों की जो मृत्यु है उसकी बात कर लें। और इस राज्य की विडंबना ये है कि हमारे पास नेता हैं लेकिन हमारे पास विजनरी नहीं होते जो कि प्रदेश को आगे लेके जाएं। अभी देख लीजिए आपकी विपक्ष क्या करता है, विपक्ष हर मुद्दे को उठा नहीं पाता है उस तरीके से। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो नई सांसद है श्री चिराग पासवान जी, उनकी नज़र हर चीज़ पे रहती है बिहार में, क्योंकि वो बिहारी होने में और बिहार का होने में गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो उसी चीज़ को लेके 15 फरवरी को एक मार्च होगा जो कि जेपी गोलंबर से निकलेगा और उसमें तमाम बिहार के लोगों को हम आह्वान करते हैं, मीडिया भाइयों को भी आह्वान करते हैं कि आप आएँ और उस मार्च को सफल बनाने हेतु आपका आगमन जरूरी है। और हम लोग वहाँ से निकलेंगे भारी संख्या में, बिहार के 38 जिला से लोग आ रहे हैं और हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे और उनको बताएं, उनसे निवेदन करेंगे कि आप केंद्र को ये अनुशंसा करें कि ये बिहार सरकार जो है ये हर मोर्चे पर फिसड्डी है कि आप इसको बर्खास्त किया जाए। उसी को लेके ये मीटिंग चल रही है कि हमारी कार्यशैली कैसी होगी, उस दिन हम लोग कैसे कार्य करेंगे, कैसे मार्च निकाला जाएगा। आप प्रोफेसर भी हैं तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो स्थिति है बिहार में, एक तो कोरोना को लेकर शिक्षा का इसी हालत खराब है, बिहार में शुरू चल रहा है। बिहार में प्रतिभा है लेकिन जिस तरह से मगध विश्वविद्यालय में घोटाला हुआ है और जो शिक्षा का हाल है, एक प्रोफेसर होने के नाते आप आपने बिल्कुल सही बात कहा है। ये तो विडंबना ही है ना कि जहाँ पे जिस प्रदेश में विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी रहा है, यहाँ लोग बाहर जाते। बिल्कुल सही कहा। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनसंग हो या फाहिन हो, सब लोग चले जाता है लोग यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया कि हमारे यहाँ कोई विजनरी नेता नहीं है। आज 3 साल की डिग्री है, 5 साल में मिलती है। परीक्षा जो है सही समय पर नहीं होता है। जो वाइस चांसलर नियुक्त होते हैं वो लोग पैसा कमाने का जो है वो लूट काटा बन गया है। एक लाइन अगर तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमने तो कहा तो ना कि यहाँ पे विद्यार्थियों का पढ़ाई ठप है। यहाँ पे कोरोना एक बहाना है। आप कोई चीज देख लीजिए, विद्यार्थी यहाँ से जो पलायन करता है, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, उस समय भी यही हाल था कि 3 साल का चीज 5 साल में पूरा होता है। तो अगर आपको डिग्री 5 साल मिलेगी तो अब आगे के अपना करियर कैसे बनाएंगे? तो इन्हीं सब चीजों को लेके हम लोग उस दिन मार्च निकाल रहे हैं और उस दिन हर किसी का सहयोग अपेक्षित है। आपने एक चीज देखा होगा कि कोटा में यहीं के छात्र हैं और यहीं के शिक्षक भी हैं। तो क्या वो छात्र और शिक्षक अगर यहाँ पढ़ते, यहाँ पढ़ाते तो बिहार का कल्याण होता या नहीं होता? ये कहने वाली तो बात ही नहीं है। जब बिहार का लाल बेगूसराय का बच्चा इतना जब गूगल को हैक कर सकता है, गूगल उसको इतना अप्रिशिएट करती है, आप सोच के देखिए। आप कहीं जाएं, आप अमेरिका के नासा में चले जाएं, आप वहाँ के हॉस्पिटल इंडस्ट्री में चले जाएं, हर जगह आपको 20 से 25% इंडियन मिलेंगे और उसमें 20 से 25 उसमें आपको बिहारी मिलेंगे। आप गणितज्ञ की बात कर लीजिए, वशिष्ठ नारायण सिंह से कौन बड़ा गणितज्ञ हुआ है बिहार सरकार में? तो कहाँ से कहाँ हम लोग रहते हैं लोग। तो यही तो विडंबना है। यहाँ पे जो सरकार है सर ना, ये प्रोग्रेसिव सरकार नहीं है। इनका काम है कि जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार को बचाए रखना है और इसके अलावा किसी से मतलब नहीं। वरना जो लोग नौकरी मांगते हैं उस पर आप डंडा बरसाते हैं, उस पर उजागर करता है। आपका सिस्टम ही ऐसा नहीं है। आपके पास इतनी वैकेंसियां हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल फेल। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपको लगता है कि कल के डेट में अगर चिराग पासवान सत्ता में आते हैं, जो कि राजनीति में हर चीज संभव है और जिस शख्सियत के वो पुत्र है, तो कल के डेट में अगर आ जाए तो ये आश्चर्य की बात है। क्या वो बिहारियों के लिए, बिहार के लड़कों के लिए ऐसा कुछ कर पाएंगे? आपको लगता है कि आप खुद तो चिराग पासवान जी केवल नाम के ही चिराग नहीं है, उनके अंदर एक मशाल जलता है। उनका लगाव
बिहार के प्रति, उनका लगाव बिहार के प्रति और बिहारियों के प्रति जग जाहिर है। इतना जो संघर्ष हो रहा है, इससे बताइए कि 2019 के चुनाव में हमें 15 सीट मिल रहा था। बड़ा साधारण सा बात था कि हम 15 सीट लेके 10-12 सीट जीत जाते हैं, कुछ मंत्री बन जाते हैं, कुछ पार्षद बन जाते हैं, वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, मलाई हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन संघर्ष का रास्ता हमने इसलिए अख्तियार किया है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम जो है नीतीश कुमार जी की तरह उनके शीश महल में बैठे और लोगों को मरता देखते रहे। हम लोग का ये है कि हम बिहार जो है अग्रणी राज्यों में क्यों नहीं आते। गोवा जैसा राज्य 1961 में बना, हम लोग 1911 में बने। आज गोवा का पर कैपिटा इनकम देखिए और हमारा देखिए कहाँ देखिए। तो गोवा में शराब बंद नहीं है सर, ध्यान रखिएगा, लेकिन गोवा जो है विश्व मानचित्र पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, ये बहुत वेल रिसर्च्ड विजन है। अगर आप उसको पढ़िएगा तो देखिए कि ये कोई भी सरकार के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है। लेकिन नीतीश कुमार जी का इतना अहंकार है कि उन्होंने कहा उसको सिरे से खारिज कर दिया बिना देखे हुए। लेकिन हाँ, 5 साल हो या 10 साल हो, चिराग पासवान जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और तब देखिए कायाकल्प कैसे बिहार का होता है, बिहारियों का होता है। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान बड़े नेता है, लेकिन आज आप अपने एक विधायक को देखिए, विधायक तो थे हमारे, लेकिन अब पैसे का और बाहुबल का जोड़ था जो वो इस पार्टी से चले गए। और अच्छा भी है कि जो लोग हमारे संस्थापक के विजन में और आदर्शों में अपनी आस्था नहीं रखते हैं, उनका यहाँ पे काम नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि राजनीति में कुछ तो गरिमा होना चाहिए, कुछ मर्यादा होना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति करके जदयू 3 नंबर की पार्टी है, हालांकि सरकार में है, लेकिन आप उस पार्टी के बारे में पूछिए, उनके नेताओं के बारे में पूछिए, आम जनता की राय क्या है। राजनीति का मतलब होता है आप राज्य कीजिए, लोगों के भलाई के लिए राज्य कीजिए, जो कि वो चीज नहीं हो रहा है। चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, क्योंकि आपका वहाँ नहीं, ऐसे कैसे कहा पे आधार नहीं है। यूपी चुनाव में जब हमारे संस्थापक थे तो हमारे पास वहाँ विधायक थे, हमने बहुत अच्छा काम किया है अपने प्रदेश अध्यक्ष मनीष शंकर पांडे जी के अंतर्गत, और हम वहाँ पे 100 से ऊपर सीट पर लड़ रहे हैं। और यकीन मानिएगा हमारा परफॉर्मेंस बहुत डिसेंट होगा और हम कहीं से ना 10 से 15 सीट जीतने में कामयाब रहेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी, जिनका साफ का नाम है कि सरकार की कुरीतियों के खिलाफ हम लोग 15 मार्च को राजभवन मार्च करने वाले हैं और यूपी में भी 10 से 15 सीट लाने का दावा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों के लिए बने रहें।